मैंने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाने के आधार पर इलेक्शन पिटीशन माननीय न्यायालय ग्वालियर में प्रस्तुत की थी, वो स्वीकार हो गई है और उसकी सदस्यता शून्य घोषित कर दी। विधायक आदरणीय मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ जो फैसला आया है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच को बताता है, इनके विचार को बताता है कि एक आदिवासी विधायक कैसे सामान्य सीट से विधायक बन गया और इससे बढ़कर जो हारा हुआ हजारों वोटों से व्यक्ति था उसको पद पे, विधायक के पद पे बिठाना है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र रेमेडी है जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरी सियासी तस्वीर को बदल दिया है। जी हां, एक मौजूदा विधायक का चुनाव रद्द किया गया है, चुनाव रद्द हो गया है और उसी सीट में हारने वाले नेता को कोर्ट ने नया विधायक घोषित किया है। आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि हाईकोर्ट को एक ऐसा सख्त फैसला सुनाना पड़ा है? कौन सा मामला था जिसमें नामांकन के दौरान जानकारी छिपाने के आरोप लगे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही जा रही है? तमाम सवाल हैं, उन सवालों के बीच मैं हूं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं द लपेटा। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट ने श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त कर दिया है। ग्वालियर बेंच के जस्टिस जीएस आहलूवालिया ने यह फैसला बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत की याचिका पर सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुकेश मल्होत्रा ने उपचुनाव के दौरान दाखिल किए गए नामांकन पत्र के हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी थी। दरअसल विजयपुर विधानसभा सीट पर 2024 में उपचुनाव हुआ था। रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने हलफनामे में सिर्फ 2 आपराधिक मामलों का जिक्र किया है, जबकि उनके खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज थे और उनमें से 4 मामलों की जानकारी छिपाई गई थी। मामले में सुनवाई हो रही थी। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया है, शून्य कर दिया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि चूंकि उपचुनाव में रामनिवास रावत दूसरे स्थान पर थे, इसलिए उन्हें ही विजयपुर विधानसभा सीट का नया विधायक घोषित किया जाता है। जी हाँ, ये ग्वालियर हाईकोर्ट का फैसला है जिसके बाद पूरी मध्य प्रदेश की राजनीतिक सियासी तस्वीर बदल रही है। खैर, इस फैसले के बाद मुकेश मल्होत्रा के वकील प्रदीप बिसौरिया ने कहा है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, आदेश पर रोक की मांग की गई है। वहीं रामनिवास रावत का कहना है कि चुनावी हलफनामे में सही जानकारी देना हर उम्मीदवार की जिम्मेदारी होती है और कोर्ट का फैसला चुनाव सुधारों के अनुरूप है। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कहा है कि 1 साल पहले विजयपुर की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था। पार्टी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। विजयपुर सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है दर्शकों। रामनिवास रावत इस सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं मुकेश मल्होत्रा पहले भाजपा में थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। 2024 के उपचुनाव में कांग्रेस ने आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने चुनाव जीत लिया, जिसके बाद लेकिन अब हाईकोर्ट के इस फैसले पर एक अहम टिप्पणी की है और जिससे पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल दी गई है। आपका कानून जानकारों के मुताबिक अगर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगती है तो मुकेश मल्होत्रा की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी और रामनिवास रावत को विधायक के रूप में शपथ दिलाई जा सकती है। मेरी जो इलेक्शन पिटीशन थी, मैंने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाने के आधार पर इलेक्शन पिटीशन माननीय न्यायालय ग्वालियर में प्रस्तुत की थी, वो स्वीकार हो गई है और उसकी सदस्यता शून्य घोषित कर दी। तो अभी क्या कहा है कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है? ऑर्डर क्या? उसकी सदस्यता शून्य घोषित कर दी। नहीं तो क्या आपको कमान दे दी है? क्या है विजयपुर का जैसे बताया था? कितना लंबे समय तक ये आपका संघर्ष चला था? क्या क्या अपराध उन्होंने छुपाए थे? अपराध छुपाए थे, उसकी पूरी जानकारी एफिडेविट में दी गई। नहीं, ये कहा गया है शायद कि रामनिवास जी को वहाँ विधायक बना जाए, ऐसा कुछ है। हाँ, हमें डिक्लेयर भी घोषित किया है, लेकिन उसको अभी अपील करने का समय दिया हुआ है। आदरणीय प्रदेशवासियों, आज विधायक आदरणीय मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ जो फैसला आया है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच को बताता है, इनके विचार को बताता है कि एक आदिवासी विधायक कैसे सामान्य सीट से विधायक बन गया। ये बीजेपी को नागवारा गुजरा और इससे बढ़कर जो हारा हुआ हजारों वोटों से व्यक्ति था उसको पद पे, विधायक के पद पे बिठाना, ये भारतीय जनता पार्टी फिर से बल देती है उस बात को कि हमें आदिवासी पसंद ही नहीं, हमें दलित पसंद ही नहीं, हमें संविधान के विरोध में ही काम करना है। आप देखो कि कुछ दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष, चूंकि वो आदिवासी है तो वो सवाल करते हैं बीजेपी को अच्छा नहीं लगता है। उनसे पूछा तेरी औकात क्या है?
प्रदेशवासियों, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत है। कांग्रेस वासियों, कांग्रेस के मेरे भाइयों, ये शुरुआत है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है सर चढ़ के बोल रहा है। आपको और हमको इस भावना को कि भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक है, आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, घर घर तक ले जाना है। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। हम फिर चुन के आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आएंगे, फिर विधायक बनेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल गई है। जिस तरीके से लगातार दलित और आदिवासियों पर, लोकतंत्र और संविधान पर प्रहार हो रहे हैं, देश देख रहा है। एक तरफ निर्मला सप्रे का केस है, 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आज तक उनकी सदस्यता नहीं गई। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करते रहे, पर इतना विश्वास नहीं है कि जनता के बीच में जाएंगे और चुन के आ जाएंगे। अगर दम होता तो चुनाव में जाते, फिर चुन के आते। ऐसा नहीं करेंगे। ये मैसेज है कि ये डरे हुए लोग कानून का सहारा लेकर अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। हम अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से, कानून और कांग्रेस के विचार से फिर जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की गलती भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी पड़ेगी कि आने वाला वक्त इसका बताएगा। धन्यवाद। देखिए, याचिका ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत जी के द्वारा लगाई गई थी। उन्होंने 2 तरह के केसेस बताए थे कि 2 तरह के केसेस की जानकारी छिपाई गई है। एक तो वो केसेस जिनका निपटारा हो चुका था, इनमें 2 केसेस में मुकेश मल्होत्रा जी को सजा हुई थी, और 2 केसेस थे जिनमें वो ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए थे। दूसरा उनका कहना था कि उनके खिलाफ 2 पेंडिंग केसेस भी हैं, और वो पेंडिंग केसेस में चार्जेस फ्रेम हो चुके थे, परंतु उन्होंने चार्जेस की जानकारी को नॉमिनेशन फॉर्म में छुपाया है। तो माननीय न्यायालय ने जो आज आदेश किया है, उसमें चूंकि चार्जेस की जानकारी को छुपाए वाले जो 2 केसेस हैं, उसको कोर्ट ने करप्ट प्रैक्टिस मानते हुए इलेक्शन सेट असाइड किया है। तो अब इसमें रामनिवास रावत को अभी एमएलए निर्वाचित करने का आदेश दिया है। हमारे द्वारा आज एप्लीकेशन लगाई गई है कि ये चूंकि हमको अपील की रेमेडी है, तो तब तक एटलीस्ट फॉर 15 डेज तक, जब तक हम अपील करते हैं, इसका स्टे किया जाए ऑर्डर का, इसको प्रभावी रखा जाए। कहाँ करेंगे अपील? क्या रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रावधान है आरपी एक्ट में। सर, क्या कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है कि कौन विधायक होगा और कौन नहीं? नहीं, अगर इलेक्शन पिटीशन अलाउ होगी और कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये जो निर्वाचन है वो रिटर्न कैंडिडेट का शून्य घोषित करता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट दूसरे प्रत्याशी को कुछ सर्कमस्टेंसेस में निर्वाचित घोषित कर सकता है। अभी आप कहाँ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र रेमेडी है जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इसके अलावा कोई हमारे पास रेमेडी नहीं है। देखिए, जो संबंधित मुकेश मल्होत्रा एमएलए थे, उनके चुनाव को निरस्त किया गया है, और उनके स्थान पर श्री रामनिवास रावत जी को वहां से, विजयपुर से एमएलए घोषित किया गया है। एमएलए घोषित कर दिया गया है या अभी केवल डिसीजन दिया? नहीं, घोषित कर दिया है, और क्योंकि वो दूसरे नंबर पर थे, इसलिए उनका चुनाव निरस्त करते ही रामनिवास जी को एमएलए घोषित कर दिया। किस प्रक्रिया के तहत अब चुनाव आयोग को भेजा जाएगा ये निर्णय, या किस? ये एक प्रक्रिया है संविधान के तहत, और उसमें सेक्शन 8A है, और बाकी जो आर्टिकल हैं संविधान के 191, उनके तहत एक प्रक्रिया के तहत उनको सीट को निरंक घोषित किया जाता है। तो एक फॉर्मल प्रक्रिया है। वजह क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे एमएलए हों चाहे एमपी हों, चुनाव में जब भी वो खड़े हों तो उनको एक एफिडेविट देना चाहिए, और उस एफिडेविट में उनके लिए ये बताना होगा कि उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स कैसे हैं। और इनके द्वारा, मल्होत्रा जी द्वारा जो नामांकन पत्र भरते समय शपथ पत्र दिया गया था, उस शपथ पत्र में 2 क्रिमिनल केस ऐसे थे जिनमें इन पर चार्ज फ्रेम हो गया था। तो उसमें कॉलम में जिसमें ये मांगा गया था कि चार्ज फ्रेम होने वाले केसों के बारे में बताएं, तो उसमें उनके द्वारा निरंक लिख दिया गया था, नॉट एप्लीकेबल। और ऐसे ही 2 केस थे जिसमें एक केस में वो एक्विटल हुए थे और एक केस में उनको सजा मिली थी। उन दोनों केसों के बारे में भी उन्होंने जानकारी छिपाई थी। और ये यदि इस तरीके से होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ये कहते हैं कि इसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा 123 धारा के तहत आरपी एक्ट में, और चुनाव निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये उन्होंने पाया है, और उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित का चुनाव महत्वपूर्ण जानकारी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की छिपाने के कारण चुनाव को निरस्त किया गया है।
और साथ में ही चूंकि दूसरे नंबर पर रामनिवास रावत जी रहे थे, तो दूसरे नंबर वाले जो अभ्यर्थी थे उनको वो एमएलए वहां से विजयपुर से डिक्लेयर किया गया। तो ये तमाम तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। हालांकि अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला किस दिशा में जाता है और विजयपुर की सियासत में आगे क्या नया मोड़ आता है। ये तमाम तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आपकी राय क्या है, पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।